So hey guys, welcome to the Extra Age topic series. Here we will discuss about lichens. चैप्टर 2 के अंत में एनसीईआरटी में बहुत छोटे में डिस्कशन कराया गया है लाइकेंस के बारे में एंड वहाँ आपने ये समझा है कि ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशंस होते हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जी हाँ बच्चों, इनमें आपके दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक होता है फंगल पार्टनर, एक होता है एल्गल पार्टनर, और इनके बीच में एसोसिएशन इतना इंटीमेट होता है कि ये हमें मालूम पड़ता है जैसे कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल से। खाल हम लोग निकाल देंगे इसका, हम लोग एक एक करके बारीकी से समझेंगे लाइकेंस के बारे में। सो लेट्स जंप इनटू द एक्शन विदाउट एनी डिले। माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा प्रेजेंटिंग यू ऑल टू द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ लाइकेंस। पहले बच्चों हम लोग इसके सिस्टमैटिक्स के बारे में समझेंगे, कैसे कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, लाइकेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया गया, देन हैबिटाट के बारे में, देन टाइप्स ऑफ लाइकेंस, देन स्ट्रक्चर, देन लाइकेन की केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकेंस एंड देन लाइकेन इंपॉर्टेंसेस। तो इस तरह से हमारा फ्लो ऑफ टॉपिक रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो बच्चों लाइकेंस को हिंदी में शिला पुष्पा कहा जाता है। शिला मतलब होता है पत्थर और पुष्पा मतलब फ्लावर, है ना। पुष्पा मूवी आप देख ही चुके होंगे आई थिंक। तो शिला पुष्पा मतलब चट्टानों के ऊपर जो है इनहैबिट करने वाला ये प्लांट है, या उसको कहो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये जो है सक्सेशन में इसका बड़ा रोल है। आप इकोलॉजी में भी पढ़े हैं कि लाइकेंस जो है एकदम इनिशियल फेज में अपीयर होता है, इनहैबिट करता है वैसे पर्टिकुलर सक्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि आपका वहाँ पर पहले से लाइफ या पहले से कोई तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा होगा। इसी वजह से इसको शिला पुष्पा हिंदी में कहा जाता है। सो लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, है ना। दैट इज कंपोज्ड ऑफ फंगल पार्टनर दैट इज कॉल्ड एज माइकोबायोंट, और एक होता है इसका एल्गल पार्टनर जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है। उसमें एल्गल पार्टनर में हो सकता है ग्रीन एल्गी हो या साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम लोग फंगल पार्टनर को क्या बोल रहे हैं, माइकोबायोंट, और आपके फोटोसिंथेटिक पार्टनर को क्या बोला जा रहा है, फोटोबायोंट, या कहीं कहीं फाइकोबायोंट भी लिखा रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फाइको भी वर्ड आपको मिलेगा, फाइकोबायोंट, ठीक है। एंड द इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ दीज टू ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज लाइकेन। ये दो ऑर्गेनिज्म इस तरह से ये एसोसिएटेड होते हैं कि ये एक, है ना, ऑर्गेनिज्म जैसा दिखाई देने लग जाता है। लाइकेंस जो है बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप देख करके लाइकेन को कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा, इतना इंटीमेट क्लोज एसोसिएशन होता है। The true nature of lichen was first identified by Swiss botanist Simon। सिमोन साहब ने इसको जो है आइडेंटिफाई किया था। सिमोन स्क्वेंडनर है नाम इनका, पूरा नाम। एंड इट अपियर टू बी अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने आपको बताया ऐसा दिखाई देता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। देयरफॉर ऑल्सो नोन एज कंपोजिट और डुअल ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको कंपोजिट और डुअल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। लाइकेन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी इनके दो ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी एल्गल और फंजाई, उनसे काफ़ी ये डिफरेंट होता है। देयर आर इन म्यूचुअल एसोसिएशन वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग बेनिफिट। यानी आपने पढ़ा है इकोलॉजी में कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जहाँ पे दोनों ही पार्टनर को आपका फायदा होता है, प्लस प्लस एसोसिएशन है ये। यानी यहाँ पे एल्गी को क्या फायदा हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एल्गी को फंजाई के द्वारा ये फायदा हो रहा है कि एल्गी को मिनरल्स मिल जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं सॉइल से। जहाँ तक एल्गी की रूट्स नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक फंजाई की जो है लॉन्ग हाइफी पहुँच करके उनको वाटर सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है एल्गी को। और फंजाई को बदले में क्या मिलता है, तो एल्गी के द्वारा भोजन मिलता है। एल्गी कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सो वो जो फूड है उसको यूज करते हैं फंजाई। तो इस तरह से दोनों का आपस में फायदा हो जाता है। द माइकोबायंट प्रोवाइड द नेसेसरी सबस्ट्रेटम। माइकोबायंट का मतलब यहाँ पे फंजाई से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फंजाई क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सबस्ट्रेटम एंड ऑल्सो एड्स इन एसिमिलेशन ऑफ मॉइस्चर, मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द फोटोबायंट पार्टनर, है ना। मैंने आपको पीछे यही बताया कि फोटोबायंट पार्टनर यानी एल्गी को क्या दिया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे चीजें प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, फंजाई के द्वारा। एंड इन रिटर्न इट रिसीव्स द कार्बोहाइड्रेट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ताकि वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। दे फॉर्म एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये हमारा लाइकेन जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया सक्सेशन का, वहां पर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रोल है। कमिंग टू द सिस्टमैटिक्स, दे आर क्लासिफाइड अंडर फंजाई, इसको हम लोग फंजाई के ही कैटेगरी में रखते हैं। एज द माइक्रोबायंट इज यूनिक एंड यूजुअली डोमिनेट्स द सिम्बायोसिस एसोसिएशन। क्यों रखते हैं हम लोग फंजाई में? क्योंकि भाई माइक्रोबायंट हमें डोमिनेंट नजर आता है यहाँ पर। क्यों डोमिनेंट नजर आता है बच्चों? क्योंकि वो समझो एक तरह से सामान ला करके दिया अलगी को, और अलगी को ऑर्डर दे रहा है जैसे कि आप खाना बना के रखो, मैं खाना खाऊंगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। बाय द वे, डोमिनेट करता है सिम्बायोसिस एसोसिएशन में। Largely the fungal partner belong to the Ascomycetes group, or but few of them also belong to the Basidiomycetes group। मतलब कि मोस्ट ऑफ दी जो फंजाई है यहाँ पर, एल्गी और फंजाई, उसमें फंजाई में जो आपका इन्वॉल्व है पार्टनर, वो कौन से बिलोंग करता है ग्रुप से? तो वो एस्कोमाइसेटिस ग्रुप से बिलोंग करता है। आपने पढ़ा है जो आपका फंजाई का क्लासिफिकेशन था, उसमें आपने देखा था फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, डिट्रोमाइसेटिस। तो मेजोरिटी ऑफ द फंजाई जो आपका लाइकेंस में इन्वॉल्व है वो आपके एस्कोमाइसेटिस से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जरूरी ये नहीं है कि सारे के सारे होंगे, कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो बेसिडियोमाइसेटिस से इन्वॉल्व हैं, जो ड्यूट्रोमाइसेटिस से इन्वॉल्व है ना। तो ये दोनों भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, बट मोस्टली एंड लार्जली एस्कोमाइसेटिस के फंजाई इन्वॉल्व होते हैं। एंड द फोटोबायोंट पार्टनर इज, कुछ फोटोबायोंट पार्टनर है जैसे एल्गी के पार्टनर कौन कौन से हैं? तो ग्रीन एल्गी हैं जिसमें आपको मेनली क्लोरोफाइसी का ही ज़्यादातर मिलेगा ग्रुप का 85%, एंड साइनोबैक्टीरियम एल्गी भी इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज साइनोफाइसी बिलोंग करते हैं वो साइनोफाइसी ग्रुप से, वो 10% के आसपास उनका देखा गया है अबंडेंसी। और समटाइम इट पोजेज इज बोथ, है ना, दोनों ही होते हैं कभी कभी, यानी क्लोरोफाइसी भी और साइनोफाइसी भी। तो ये भी हो सकता है कि दोनों मौजूद एक साथ, वो लगभग 5% का ऐसा देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दैट इज वेरुकैरिया म्यूकोजा, नेक्स्ट आपको स्टिक्टा हाइपोडीरिया, एंड नेक्स्ट आपको जो एग्जाम्पल है वो है स्यूडो साइफिलेरिया एंड रूफो विरेसेंस। ठीक है, तो ये आपको सिस्टमैटिक्स है। हैबिटाट पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो हैबिटाट इसका जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पॉल्यूशन से काफी रिलेटेड है ये हैबिटाट। One of the fascinating aspects of lichens biology is the ability of these organisms to occupy habitat that would be totally inhospitable to the other organisms। ये सक्सेशन के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है वो सक्सेशन के बारे में समझाया जा रहा है। ये ऐसे भी हैबिटाट में अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं जहां पे बिल्कुल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जो कि इनहॉस्पिटेबल होता है टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे डोमिनेट अराउंड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन द वाटर फ्रॉम एयर एंड ड्यू, बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव विद इन फ्यू मिनट्स, वेयर एज इनवर्सली इन द सनी कंडीशन दे लूज वाटर एंड बिकम ड्राई एंड क्रिस्प विद इन एन आवर। मतलब देखो, इनके पास नमी जो है, हवाओं से नमी भी अपने अंदर रिटेन करने की शक्ति होती है, और कुछ ही मिनटों में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हो जाते हैं। वहीं अपोजिट हम लोग सोचेंगे सनी डेज में, तो जो गर्मी वाला सीजन है उसमें ये क्या करते हैं, अपने वाटर को लॉस करके बिल्कुल ड्राई हो करके क्रिस्प हो जाते हैं विद इन एन आवर, एंड दिस वर्सटैलिटी मेक देम पॉसिबल टू ग्रो इन एनी इन्वायरमेंट। यानी इस तरह से बहुत ज़्यादा नमी वाले क्लाइमेट को झेल पाने की शक्ति, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्लाइमेट को झेल पाने की शक्ति, इसी शक्ति की वजह से ये लाइकेंस जो है कोई भी इन्वायरमेंट में रह पाने के योग्य है। इट कैन सर्वाइव इन एनी इन्वायरमेंट। दे आर फाउंड ऑन द बार्क, they are found on the leaves, trees, and they are exposed surfaces also like soil, rocks, masonries and cemeteries, headstones। ये जगह इनका पसंदीदा जगह होता है जहां पर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बच्चों? मैंने आपको बताया बार्क है ना, पेड़ का जो छाला होता है वहां पर, लीफ पर है ना, ट्री पर, एज एन एपीफाइट्स भी ये पाए जाते हैं। एपीफाइट्स मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो ट्री के ऊपर ग्रो करें, तो दे आर नेम्ड एज एपीफाइट्स। Okay, so they are often found in extreme climates also, like as Arctic region, Antarctic region, alpines and deserts। तो बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटाट में भी ये देखने मिलते हैं। In India, the Western Ghat together with the Eastern and Western Himalayan regions represent the rich lichens diversity area। India represents 2532 species under 324 genera and 78 families, including 541 as an endemic species। तो इतना डाइवर्स स्पीसीज है इसका हमारे इंडिया में।
लगभग 2532 यानी 2500 के आसपास स्पीसीज हमारे जो है इंडिया में इनका है। ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, what are the classification of the lichens? So based on the substrate of growing, lichens can be summarized as, यहाँ पे summarized होगा, SUB हटा दीजिए, summarized as, तो किस सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से इनको डिवाइड करा जा रहा है। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम इस तरीके से है, दैट इज कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस ऐसे लाइकेंस को बोलेंगे जो कि ट्री के बार्क के ऊपर ग्रो करता होगा। द बार्क हेल्प्स द लाइकेंस इन ट्रैपिंग देयर स्पोर्स, also to retain the moisture for longer duration. It contain mostly the है ना, fruticose and foliose species। ये दो स्पीसीज जनरली आपको पाए जाते हैं ट्री के बार के ऊपर, फ्रूटिकोज स्पीसीज एंड फोलिएज स्पीसीज। एग्जाम्पल है यूसनिया, इसका एग्जाम्पल है यूशनिया, तो ये हो गया कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस टाइप के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर आपको यूशनिया। नेक्स्ट है फॉलिकोलस, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे लाइकेंस का ग्रुप जो कि लीफ के ऊपर ग्रो कर रहा होगा और वस्कुलर प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा होगा। आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना। दैट इज एपीफाइल्स एज द जनरल टर्म फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द लीव्स, फाउंड इन अ वेट और मॉइस्ट हाई ह्यूमिड एंड फॉगी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एग्जाम्पल में स्ट्रिगुला। नेक्स्ट है सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस बोलते हैं वैसे ग्रुप ऑफ लाइकेंस को जो कि रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। दे वेरी अकॉर्डिंग टू द रॉक टाइप, अब डिपेंड करता है कि रॉक का टाइप क्या है, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं, उस हिसाब से इनका और आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। बट एज अ होल जो भी लाइकेन अपना रॉक पे ग्रो कर रहा होगा उसको हम लोग सेक्सिकोलस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल में है वेरुकेरिया, VERRUCARIA, वेरुकेरिया। नेक्स्ट है टेरिकोलस, नाम से समझ आ रहा है टेरेस्ट्रियल बॉडी में ये रह रहा हो, यानी ग्राउंड और सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा होगा सिंपली। Often form a dominant component on the ground vegetations in the extreme environments। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स मतलब जहां बिल्कुल रह पाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए मुश्किल हो जाता है, वैसे भी इन्वायरमेंट्स में ये अपने आप को डोमिनेटली जो है ग्रो करा पाते हैं। इट प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनेंस एंड इकोलॉजिकली स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल क्रस्ट विद रेफरेंस टू देयर फिजिकल स्टेबिलिटी, हाइड्रोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ सॉइल फ्लोरा। एग्जाम्पल इज ब्रायोरिया, ब्रायोरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिकोलस। नेक्स्ट इज म्यूसिकोलस, म्यूसिकोलस दैट ग्रोज ऑन मॉसेस, मॉसेस के ऊपर ये ग्रो करते हैं ऐसे लाइकेंस, दे प्रिफरली बुशी मॉसेस पर ये ग्रो करेंगे, विच आर एफिशिएंट इन ट्रैपिंग द लाइकेंस प्रोपग्यूल्स। लाइकेंस के जो प्रोपग्यूल्स हैं उनको ये मॉसेस अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसी मॉसेस के ऊपर ये फिर ग्रो कर जाते हैं। द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड्स बेटर वाटर रिलेशन एंड माइक्रोक्लाइमेटिक नाइक, है ना, नीके बोलते हो या नाइक बोलते हो, जो भी बोलना है इसको प्रोनाउंस करते हो आप जानते हो, इसका फंक्शनल रोल होता है नाइके का मतलब, ठीक है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट यहाँ पर देता है ये मॉसेस, जिससे कि लाइकेंस बड़े आराम से जो है मॉसेस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइडोनिया है, ये फिगर में आप ऑब्जर्व करो तो मॉसेस के ऊपर कैसे ये जो ग्रीन पार्ट है वो मॉसेस का है और जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो वो आपका म्यूसिकोलस लाइकेन है। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों, दैट ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड साइज, इसके हिसाब से हम लोग डिवीजन करेंगे। तो आपका 3 कैटेगरी फॉर्म होता है इसके अंदर। एक होता है क्रस्टोज, क्रस्टोज आर एक्चुअली क्रस्ट लाइक एंड दे आर टाइटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, है ना, जो भी सबस्ट्रेट इनको मिलेगा उसके ऊपर ये बहुत क्लोज एंड टाइट अटैच्ड होते हैं। हैव ओनली अपर सरफेस एंड दे आर माइक्रो लाइकेंस, बड़े छोटे होते हैं साइज में और इनका केवल एक ही लेयर बन पाता है, अपर सरफेस लेयर ही बन पाता है। तो ये हो गया मार्फोलॉजी एंड साइज के हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज क्रस्टोज। नेक्स्ट आपको है फोलियोज। फोलियोज टाइप के लाइकेंस किसको बोलेंगे, दैट दे आर यूजुअली फ्लैट एंड लीफ लाइक। फोलियोज नाम से समझ में आ रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, कैन बी लूजली टू टाइटली अटैच्ड, है ना, इट कैन लूजली अटैच्ड और इट कैन टाइटली अटैच्ड। दे हैव अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, यानी 2 सरफेस ये फॉर्म करते हैं। दे आर कमिंग अंडर द मैक्रो लाइकेंस, मतलब स्लाइटली दे आर लार्जर इन साइज। Next is fruticose. Fruticose are shrubby in nature, bushy in nature and sometimes they hang down also. आप देख सकते हो ये कैसे हैंग किया हुआ है नीचे तक, तो ये आपका fruticose lichen है। Most of them don't have any upper or lower surface but are round in cross sections। जब इसको आप कट करोगे क्रॉस सेक्शंस देखोगे तो राउंड में होगा इसका क्रॉस सेक्शन।
मैक्रो लाइकेंस के कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करता है। नाउ देयर आर फ्यू इंटरमीडिएट कैटेगरीज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ फॉर्म। पहला है स्क्वामुलेज, नेक्स्ट है लेप्रोज, देन है डायमॉर्फिक, देन है प्लैकोडायोड। ठीक है, पहला है स्क्वामुलेज। स्क्वामुलेज किसको बोलेंगे? सो दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द क्रस्टोज एंड फोलियोज। इन दोनों के बीच का ये इंटरमीडिएट ग्रोथ फॉर्म है। जैसे क्रस्टोज में आपने देखा एक सरफेस होता है, फोलियोज में देखा दो सरफेस होता है, तो इन दोनों के बीच का जो है इंटरमीडिएट आपका कौन है? स्क्वामुलोज है। They are small and leafy with loose attachment to the substrate. They are composed of small overlapping scales called as scamule. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्कैमुलोज बोला जाता है। नेक्स्ट है लेप्रोज। सो लेप्रोज इट हैज powdery and granular surface. They don't have any cortex and have only weak kind of medulla. सारे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। लेप्रोज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि पाउडरी होते हैं, ग्रैनुलर सरफेस होता है इनका, एंड इनके पास कॉर्टेक्स नहीं होता है, केवल और केवल मेडुला होता है इनका। ठीक है, कॉर्टेक्स आउटर रीजन नहीं होता, बल्कि ये बस अपना इनर मेडुला ही होता है, जो कि एक वीक तरह का होता है, वीक काइंड ऑफ मेडुला होता है। नेक्स्ट है डायमॉर्फिक, दैट सिंगल थैलस हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फोलियोज एंड स्क्वामुलोज एंड फ्रक्टिकोज लाइकेंस। डायमॉर्फिक है, नाम से समझ आ रहा है कि दो मॉर्फोलॉजी इसका होगा, एक तो पहला कि फोलियोज जैसा भी होता है या स्क्वामुलोज बोल दो, एंड ऑल्सो एज अ फ्रक्टिकोज एंजाइम, फ्रक्टिकोज लाइकेंस के जैसा भी होता है ना, फ्रूटिकोज लाइकेंस जैसा, दोनों का बिहेवियर इसमें होता है। दे हैव लीफ एंड एरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्लैकोडायोड। प्लैकोडायोड लाइकेंस हैज क्लोजली एसोसिएटेड टू द सबस्ट्रेटम एट द सेंटर एंड फ्री एट द मार्जिन लैकिंग द राइजिन्स। यानी सेंटर में ये अटैच रहता है और मार्जिन में ये फ्री रहता है, मार्जिन में इसका कहीं कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, दे आर फ्री। तो ये हो गया प्लैकोडायोड। तो ये है इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इसका मेन कैटेगरीज तीन था जो पीछे आपने पढ़ा, दैट इज क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। ये तीन मेन कैटेगरी है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस हम लोग आप देखेंगे बच्चों, दैट इज आफ्टर एसोसिएशन बोथ द फाइकोबायोंट एंड माइक्रोबायोंट, यानी जो फंजाई पार्ट है और एल्गी पार्ट। ठीक है, कंपोनेंट्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपना जो है वो अपना इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। जब एसोसिएशन ये बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम पर्सनली कौन थे। ठीक है, एंड द लाइकेंस बिहेव एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बोथ मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, और ये अपने आप में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं, मार्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। इन दिस सिम्बायोसिस माइक्रोबायोंट इज एक्साबिएंट एंड फोटोबायोंट इज अ इनहैबिटेंट। मतलब एग्जैबिटेंट और इनहैबिटेंट का मतलब क्या है कि इस एसोसिएशन में बाहर से रहने के लिए माइक्रोबायोंट आया है और वहां पहले से रहने वाला इंसान और ऑर्गेनिज्म कौन है? इनहैबिटेंट, वहां का फोटोबायोंट। द मेन प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, that is vegetative portion. In thallus the microbiont predominates about 90% of the thallus volume. मतलब उस पूरे ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर पोर्शन, ज्यादातर क्या मतलब बोलो तो 90% पोर्शन माइक्रोबायोंट का रहता है, and provide the shape and structure of that color to the lichens. That is why also you have seen पीछे जितने भी लाइकेंस का आप फिगर देखे हो सब के सब आपको व्हाइट कलर में नजर इसलिए आ रहे थे बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम जो है वहां पर फंजाई का होता है। अगर एल्गी का होता मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है वो ग्रीन दिखाई देता, राइट। एंड विद द पार्शियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फोटोबायोंट या फाइकोबायोंट का बहुत कम उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। कमिंग टू द थैलस स्ट्रक्चर, दैट द थैलस ऑफ द लाइकेन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कौन कौन सा लेयर है? कॉर्टेक्स, देन एल्गल लेयर एंड मेडुला लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर में डिवाइड किया गया, कॉर्टेक्स लेयर, एल्गल लेयर एंड मेडुला लेयर। तो सबसे पहले है कॉर्टेक्स लेयर बच्चों, दैट इज इट इज अ बैंड ऑफ कॉम्पैक्टेड फंगल हाइफी, फंगल हाइफी का है बना हुआ ये। एंड कॉर्टेक्स सर्व एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये आउटर पोर्शन होता है, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे ये सर्व करेगा। कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर कॉर्टेक्स लेयर, इसमें भी 2 लेयर है, कॉर्टेक्स के अंदर भी 2 लेयर है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। इट हैज द थिकनेस ऑफ 10 to 40 माइक्रोमीटर थिकनेस विद सेवरल लेयर्स ऑफ सेल। The upper cortex layer protects the tissue beneath and also supply the mechanical support to prevent the breaking of the thallus due to wind or extreme forces. मतलब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, कोई हवा तेज आई या फिर कोई इस पर स्ट्रेस हुआ या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उससे हमारा जो है टिश्यूज कहीं ब्रेक ना हो जाए, उसके लिए क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, राइट।
तो द लोअर कॉर्टेक्स का क्या रोल है? लोअर कॉर्टेक्स लेयर प्रेजेंट इन सम ऑफ द केसेस एज सेम एज अपर कॉर्टेक्स लेयर पोजेसेस राइजोइड्स। इसमें राइजोइड्स होते हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट लेयर है आपका एल्गल लेयर, दैट इज द फोटोबायोंट लेयर। इट इज प्रेजेंट विच आर कंपेरेटली सराउंडेड बाय द फंगल टिश्यू। क्यों? आपको पता है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन 90% तो हमारा फंगल का ही पूरा पार्ट है ना। तो एक हिस्सा जो एल्गल लेयर बना भी रहा है वो भी आपके बहुत ज़्यादा है ना एरिया में सराउंडेड किससे रहेगा? आपके फंगल टिश्यू से सराउंडेड रहेगा। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, क्योंकि ये एल्गल लेयर है तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेगा एंड प्रोवाइडिंग फूड। इट मेक्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द थैलस कलर। थैलस कलर में इसका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है मेडुला लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। इट लूज वीव ऑफ द फंगल हाइफी एंड द लाइकेन थैलस इज मेजरली कंसिस्ट ऑफ मेडुला, मे बी ऑफ 50 माइक्रोमीटर थिक, है ना। लाइकेन जो है ज्यादातर पोर्शन उसका जो है वो किससे बना होता है? तो इसी मेडुला से वे बना होता है, राइट बच्चों, जो कि आपके 500 माइक्रोमीटर का थिकनेस हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर, इसमें आपको कॉर्टिकल लेयर सबसे ऊपर दिखाया गया जो प्रोटेक्शन दे रहा है, एल्गल लेयर जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, एंड मेडुला लेयर जो सबसे अंदर है और मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ये कवर कर रहा है, दैट इज द मेडुला लेयर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द ब्रॉड इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रटिकोज लाइकेन्स, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है, अलग अलग इस तरह से क्यों इनको डिवाइड किया गया है, मार्फोलॉजी का क्या डिफरेंस है। तो क्रस्टोज लाइकेंस में जो नॉर्मली होता है आपका कॉर्टेक्स सबसे बाहर, फिर एल्गल लेयर, फिर आपका मेडुला, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है। एंड इट विल बी टाइटली एंकर टू द थाइलस विद द सबस्ट्रेट। तो ये हो गया क्रस्टोज स्पीसीज। नेक्स्ट है फोलियोज स्पीसीज, जिसमें आपको फिर वही है, एल्गल लेयर आपको बीच में दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, कॉर्टेक्स बाहर में, मेडुला आपके सबसे अंत में नीचे है, और इसमें एक राइजिन्स है, दैट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। तो राइजिन्स यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेजेंट है फोलियोज स्पीसीज में। और यहाँ पे जो फ्रूटिकोज स्पीसीज है उसमें देखो अलग ही तरह का दिखाई दे रहा है आपको, आई होप नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ। ये एक सर्कल के फॉर्म में है, बाहर की तरफ जो है वो आपका कॉर्टेक्स है और उसके अंदर की तरफ क्या होता है आपका एल्गल लेयर और मेडुला लेयर। एल्गल लेयर और मेडुला लेयर है अंदर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा थिक कर देंगे इसको बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फ्रूटिकोज टाइप का स्पीसीज हो गया। नाउ अदर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेसिस ऑफ द थाइलस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके बारे में हमने बात करी पीछे, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या होता है राइजिन्स? तो राइजिन्स एक्चुअली होता है रूट और समथिंग एंकरिंग इनटू द ग्राउंड, जो सपोर्ट दे, प्रोवाइड करे एज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर कॉम्पैक्टेड स्ट्रैंड ऑफ कलरलेस और ब्लैक एंड हाइफी दैट ऑरिजिनेट लार्जली फ्रॉम द लोअर कॉर्टेक्स। ये कहाँ से निकल रहा होता है? जनरली लोअर कॉर्टेक्स से ऑरिजिनेट कर रहा होता है। एंड एंकर द थाइलस टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से जो है चिपकाए रखने में काम करता है। दैट सिंपलेस्ट राइजिन्स आर अनब्रांच्ड while the branched are of two types। राइजिन्स जो होता है वो दो तरह का होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड राइजिन सिंपलेस्ट टाइप का राइजिन्स, whereas ब्रांच टाइप के राइजिन्स होते हैं जैसे कि स्क्वायरोज राइजिन्स and that are perpendicular and bottle brush type of shape can be also seen in the raisins and such as also kind of dichotomous raisins भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका सिलिया भी प्रेजेंट हो सकता है बच्चों, इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ हेयर लाइक थाइलिन अपेंडेजेस decolorized strands of hyphae that originate along the lobe margin of axials, that is rims of apothecium। तो ये सिलिया लाइक ग्रोथ भी देखने को मिलता है लाइकेंस में। एंड सिलिया ऑल्सो अपियर्स टू बी रिलेटेड टू द राइजिन्स एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू द फोलियोज जेनरा मोस्टली। ये आपके फोलियोज जेनरा में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्स है, दैट इज ऑल्सो फाउंड। फोलियोज लाइकेंस प्रोड्यूस पोर्स एंड टू ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द थाइलस विच हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। क्या काम है इसका? गैस एक्सचेंज का काम है, सिमिलर टू दैट ऑफ स्टोमाटा ऑन द लिप्स ऑफ द हायर प्लांट। जैसे स्टोमाटा में होता है कि प्लांट्स में होता है स्टोमाटा प्रेजेंट है ना, उसी तरह से यहाँ लाइकेंस में पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है बच्चों, हमने लाइकेंस का बहुत अच्छे से डिस्कशन यहाँ तक किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट, द मोस्ट हाईली स्पेसिफाइड
स्पेशलाइज्ड स्पोर्स आर कॉल्ड एज साइफेली। साइफेली बोलते हैं ये स्पोर्स, देख सकते हो आप यहाँ पर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपके सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका सूडोसाइफेली। सूडोसाइफेली जो होते हैं दैट इज अनडिफरेंशिएटेड पोर्स appear as a dot like on the outer surface and caused when there is a break in the cortex। असल में ये दिखाई देते हैं, है ना, एज अ पोर, बट ये पोर होते नहीं है, डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हो नहीं पाते हैं, जस्ट ये आपके आउटर सरफेस में डॉट की तरह अपीयर होते हैं। एंड दे फॉर्म व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी हाइफे रीच द सरफेस। ये कब फॉर्म होता है? जब आपका कॉर्टेक्स में ब्रेक आता है एंड मेडुलरी हाइफे आपका सरफेस तक पहुंच जाता है तब। ठीक है। नेक्स्ट आपका मैक्यूले। मैक्यूले इज द स्ट्रक्चर in the lichens that photobionts layers does not contribute to the overall color of the thallus. The area free of photobiont will show as the paler spot or the line on the thallus. Such spot or line usually irregular in shape are called as maculae। क्या मतलब है बच्चों कि जो आपका फोटोबायोंट है लेयर वो आपका कलर देता है, आपको पीछे मैंने बताया है ना। दैट मीन्स जो कलर है लाइकेंस का वो ग्रीन कलर का पैचेज वो आपका फोटोबायोंट से डेवलप होता है। लेकिन कुछ एरिया है जो कि फोटोबायोंट के फ्री है, फोटोबायोंट वहां नहीं होता, तो वहां पर आपको एक लाइन दिखाई देता है, एक पेलर लाइन दिखाई देता है, नॉन ग्रीन एरिया दिखाई देता है। उसी लाइन और उसी स्पॉट को हम लोग बोलते हैं मैक्यूलाई। ठीक है, उसको लाइन को क्या बोलते हैं? मैक्यूलाई बोलते हैं। ना हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेंस। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस? तो सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस लाइकेंस में आपका जो होता है अचीव होता है बाय द प्रोपग्यूल्स। Propagules like diaspores, which is very much specialized structure, which is found only in the lichens. So it is a lichenized structure in which algal and fungal component both are together acting as a separable autonomous subunits of the thallus. Vegetative propagules lichens के जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है सोरेडिया, इसीडिया एंड वेरियस थैलाइन स्ट्रक्चर सच एज स्क्वाम्यूल्स, लोब्यूल्स, ये सारे इसके जो है ना, फाइलिडिया, ब्लास्टिडा, फ्रेगमेंट्स ऑल्सो कैन ग्रो। सो ये जो है आपका स्पोर्स हो गया, है ना, पर्टिकुलरली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो गया। द मोस्ट कॉमनेस्ट अमॉन्ग दीम आर सोरेडिया एंड स्कीडिया। तो याद रखेंगे बच्चों, सोरेडिया और स्कीडिया के थ्रू इनका ज्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं। सोरेडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नॉट इन मच डिटेल, तो हम जानेंगे सोरेडिया स्पोर्स के अंदर क्या होता है। दैट इज क्लस्टर ऑफ द एल्गल सेल रैप्ड इनटू द फंगल हाइफी। फंगल हाइफी के अंदर एल्गल सेल्स जो होते हैं रैप्ड होते हैं, उसी को बोलते हैं सोरेडिया। इट ऑरिजिनेट इन द मेडुला एंड एल्गल लेयर, इरप्ट्स थ्रू द पोर्स, पोर के थ्रू ये इरप्ट होते हैं, क्रैक्स इन द कॉर्टेक्स। इट कैन ग्रो एनीवेयर ऑन द थैलस, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स सोरेडियम प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू द डेलिमिनेटेड एरिया। कभी कभी सोरेडिया जो होता है किसी खास एरिया में ही ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड सोरेलिया। ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं सोरेलिया। ठीक है, they are classified as marginal and laminal type of soredia according to the position and farinose of the granular according to the fineness। इनका फाइननेस, इनका जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है उसके आधार पे इसको हम लोग मार्जिनल बोलेंगे या लैमिना बोलेंगे। ठीक है, लैमिनल। इट डिटैच फ्रॉम द थैलस एंड कैरिड अवे बाय द विंड। इतना हल्का होता है कि ये विंड के थ्रू जो है कोई भी जगह पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है, और वहां पे कोई सबस्ट्रेट पे अगर ये गिर गया तो ये जर्मिनेट कर जाएगा एंड गिव राइज टू द न्यू थैलस। वहां पे फिर नया आपका लाइकेंस ग्रो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका हाइफी से जो है बंधा हुआ है, क्लस्टर ऑफ प्रेजेंट है एल्गी दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड हाइफी एंड सोरेडिया कंसिस्ट ऑफ एल्गल बॉडी एंड फंगल फिलामेंट हाइफी। ठीक है, ये आपके बहुत सारे हाइफी यहाँ पर निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्गी ऑल्सो। तो सोरेडिया डिटैच कर रहा है लाइकेन से, किसके थ्रू? पोर से ये निकल रहा है। ठीक है, एंड जहां पर ये हवा में से होकर के जाएगा और इनको जहां सुटेबल क्लाइमेट मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा, वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट सोरेडिया आपको दिखाई दे रहा है, पर्टुसेरिया सब वेंटोसा का ये डायग्राम है। व्हाइट सोरेडिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ है इसका, तो लाइकेंस यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट इज इसीडिया। इसीडिया वेजिटेटिव फॉर्म था आपका बच्चों, तो इसीडिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। दे आर द स्टाल्क्ड एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ फॉर्म ऑफ द थाइलस सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी कवर्ड बाय द कॉर्टेक्स। यहाँ भी सेम है, आपका जो है स्कीडियम में क्या होता है,
हाइफी से कवर्ड होता है एल्गल सेल्स। एल्गल सेल्स यहाँ कवर्ड होता है। ब्रांच्ड भी हो सकता है, देख सकते हो ये ब्रांच्ड आपका दिख रहा है ना, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। When it detach from the parent, give rise to the new thallus. जब ये पेरेंट से डिटैच होता है तो नए पेरेंट्स को डेवलप करता है। और इफ इट रिमेन इन द पेरेंट बॉडी, देन इट विल इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और अगर ये पेरेंट थैलस में ही अटैच रह जाता है तो फिर क्या करेगा ये आपका उस थैलस का, उस पर्टिकुलर लाइकेंस का एफिशिएंसी बढ़ा देगा, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो फ्रूटिकोज एंड फोलियोज टाइप ऑफ जो लाइकेन है दैट विल प्रोड्यूस इसीडिया, बट इट इज मच रेयर इन क्रस्टोज टाइप। तो तीन जो टाइप था बच्चों, उसमें से फ्रूटिकोज और फोलियोज टाइप, ये दोनों टाइप आपके जो है इसीडिया को प्रोड्यूस करते हैं। क्रस्टोज में जनरली देखने को नहीं मिलता इसीडिया। यहाँ पे आप इस फिगर में ऑब्जर्व करो, ये आपका इसीडिया का कितना ज्यादा यहाँ ग्रोथ हुआ है। इट इज द फिगर शोइंग द ग्रोथ ऑफ इसीडिया इन अबंडेंस। और यहाँ पर ये वेजिटेटिव फॉर्म है। इसके बाद ये पेरेंट्स बॉडी से अगर डिटैच होते हैं देन दे कैन गिव राइज टू द न्यू थैलस। नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पीछे जो हमने बात करी वो था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सेक्सुअल स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे तो यहां जानेंगे कि ओनली फंगल पार्टनर कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड द न्यू फंगस विल ग्रो मस्ट हैव टू फाइंड इट्स एल्गल पार्टनर। केवल और केवल सेक्सुअली आपका ग्रो फंगल पार्टनर कर सकता है, और वो ग्रो करेगा तो आपको उसको एल्गल पार्टनर वापस से ढूंढना पड़ेगा, राइट। यहां पर आपने क्या देखा था पीछे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कि वहां पर दोनों पार्टनर साथ में आपके जो है ग्रो कर रहे थे, चाहे वो स्पोरेडिया हो या इसीडिया हो, है ना। दोनों यहाँ पर अटैच था इन अ क्लस्टर, इसीडिया में भी और सोरेडिया में भी। लेकिन यहाँ पर आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि आपका फंगल पार्टनर ही केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एल्गल पार्टनर वहां पर उसको ढूंढना पड़ेगा, फंगल जो नया बॉडी बनाएगा तो। सो एज अ रिजल्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेनिफिशियरी। ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एपोथेसिया। एपोथेसिया इज अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड जैसे एस्कोमाइसिटिस में आपने पढ़ा है एपोथेसिया एस्कोमाइसिटिस में है, उसी तरह से बेसिडियोमाइसिटिस अगर रहेगा तो बेसिडियो कार्प डेवलप करेगा। That typically open as a disc or cup shaped structure. Hymenium surface of epithelium is referred as a disc and it is composed of asci. Asci इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरस्प्रेड करते हैं with the sterile hyphae. तो ये कहानी है एपोथेसिया की। In some genera, the apothecia are now narrow and elongated and are then termed as lirelli. ये जो आपको कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, जनरा हैं, जिसमें ये एपोथेसिया जो बिल्ड होता है वो आपका नैरो होता है, इलोंगेटेड इन नेचर होता है, जिसको आप कहते हो लिरेलई। लिरेलई कहा जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये लिरेलई का पिक्टोरियल डायग्राम दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इज पेरिथेसियम। ये भी है सेक्सुअल टाइप के मोड का रिप्रोडक्शन होने का तरीका, पेरिथेसियम फॉर्म करके। इट इज ए स्मॉल फंगल फ्रूटिंग बॉडी विच लुक्स लाइक हेमी सर्फिकल ब्लैक पिंपल। देख सकते हो ब्लैक पिंपल की तरह दिखाई देता है हेमी सर्कल फॉर्म में। दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड थ्रू द पोर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थाइलस, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोर। और ये जो है रिलीज होता है उस पोर से, जो हमने पीछे बताया था, आपको मार्फोलॉजी समझाया था, तो वहां पर पोर्स जो होते हैं वहां से ये रिलीज होते हैं, तो ये जाकर डेवलप करते हैं एज ए न्यू फंगल बॉडी। नेक्स्ट इसी तरह से है साइनिडिया। पी साइलेंट है यहाँ बच्चों। इट इज अ फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर embedded in the thallus and they produce hundreds of little flecks of fungal hyphae, that is called conidia। ठीक है, साइनिडिया से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉनिडिया आपके डेवलप करते हैं। और ये कॉनिडिया इट इज फंक्शनिंग एज अ मेल स्पर्मेटिया। इट इज फ्यूज्ड विद द फीमेल न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन द एस्की, और ये फ्यूजन से जो है डेवलप्ड होता है आपका फंगल न्यू बॉडी। कॉनिडिया ऑल्सो फंक्शंस एज एसेक्सुअल फंगल स्पोर्स। ये एसेक्सुअल स्पोर्स की भी तरह फंक्शन करता है बाय फॉलिंग ऑन द सबस्ट्रेटम, जर्मिनेटिंग एंड एनकाउंटरिंग विद द सुटेबल एल्गी दे विल फॉर्म द लाइकेंस। क्या मतलब है बच्चों कि ये जो कॉनिडिया है ये हो सकता है कि जाके फ्यूज करें फीमेल न्यूक्लिया से, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अदरवाइज ये कॉनिडिया जाकर के किसी पर्टिकुलर सुटेबल सबस्ट्रेटम में भी अगर फॉल करता है तो वहां भी ये ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और अपना जो है सुटेबल एल्गी के साथ ये कंबाइन करके अपना लाइकेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये भी दो तरीका है इसके पास, अल्टरनेटिव वेज आर देयर। सो ये लाइफ साइकिल पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है लाइफ साइकिल आपका लाइकेंस का।
तो लाइकेंस में आपको फंजाई मैंने बताया, फंजाई जो है ग्रो कर सकता है सेक्सुअली बाय एपोथेसिया, पेरिथेसिया एंड साइनिडिया। स्पोर्स अगर इनका बना तो वो स्पोर्स को ढूंढना पड़ेगा एल्गल सेल, और एल्गल सेल को ढूंढना होगा तो जा करके फिर वो उनके साथ कंबाइन करके लाइकेन का थैलस बनाएंगे। और अदरवाइज लाइकेंस डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, दे विल फॉर्म सोरेडिया, दे विल फॉर्म एसिडिया, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डायरेक्टली आपका लाइकेंस ग्रो हो सकता है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली आपका फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, एल्गी आपका ग्रो करे, ये दोनों आकर के आपस में मिले, ये तरीका है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का। दूसरा ये तरीका है कि लाइकेन खुद जो है वो अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके डायरेक्टली लाइकेंस बॉडी न्यू बॉडी बना ले। ठीक है, तो ओवरऑल आपको लाइफ साइकिल क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लाइकेंस की केमिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइकेंस आखिर काम कैसे करता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने भी हैं। तो इसमें आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है दे आर इंट्रासेलुलरी प्रोडक्ट्स विच आर ग्रोथ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ लाइकेंस सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस। तो ये जो भी आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शंस में, डेवलपमेंट में, उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उसमें आपका प्रोटीन्स आता है, विटामिन्स आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, एंड आर बाउंड टू द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। दे आर ऑफन वाटर सोल्यूबल। ये कैसा होते हैं जनरली आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? वाटर सोल्यूबल होते हैं। दे आर नॉन स्पेसिफिक, यानी आइदर एल्गी का हो या फिर फंजाई का हो, या दोनों का भी ओरिजिन हो सकता है इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आपका आता है दे आर ऑफ फंगल ओरिजिन, मतलब जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कौन प्रोड्यूस करता है? फंजाई। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को यूज करके ये बनाया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। 3 पाथवे इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज एसीटेट पॉलीमेलोनेट पाथवे, इस्कीमिक एसिड पाथवे एंड मेलवोनिक एसिड पाथवे। ये 3 पाथवे से आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइकेंस, है ना, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एक्चुअली, एंड दे एक्ट एज ए स्टोरेज सब्सटेंस एंड हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इनका कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ, बल्कि ये बाई प्रोडक्ट है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, राइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द हाइफी रादर देन द सेल, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड्स। ठीक है, सरफेस के ऊपर ये जाकर डिपोजिट हो जाते हैं, तो ये इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड्स बोला जाता है। दे आर इनसॉल्युबल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या था आपका बच्चा? सॉल्युबल था, और ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, so can be extracted as organic solvents also. Lichens synthesize around more than thousands of secondary metabolites and many of which are unique in nature. जैसे असनिक एसिड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, एंथ्राक्यूनिन्स होते हैं, डाइबेंजोफ्यूरान्स हैं, डेप्साइड्स हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। एंड दे हैव मल्टीपल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक एंटीवायरल, एंटीबायोटिक नेचर, एंटी ट्यूमर टाइप ऑफ, एलर्जेनिक टाइप ऑफ, प्लांट ग्रोथ इनिबिटरी टाइप्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं। एंजाइम इनिबिटरी भी होता है। सर्टेन लाइकेन मेटाबोलाइट्स हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस द म्यूटाजेनिसिटी ऑफ द केमिकल म्यूटाजेंस। सोचो, इनमें कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स भी हैं जो कि कैंसर कॉजिंग जो म्यूटाजेंस हैं, सॉरी म्यूटेशन जो करने के लिए जो म्यूटाजेंस हैं, उनको भी इनका म्यूटाजेनिसिटी को कम कर सकता है। तो ये थोड़ा अट्रैक्शन ला रहा है, हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए हम लाइकेन से, जिससे कि हम म्यूटाजेंस की म्यूटाजेनिसिटी को कम कर पाए। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बच्चों, ये आप देख सकते हो पाथवे यहाँ पर दिखाया गया 3 अलग अलग पाथवे, दैट इज इस्कीमिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे एंड एसिटाइल पॉलीमेलोनिक एसिड पाथवे। एंड अलग अलग पाथवे से अलग अलग तरह के यहाँ पर डेरिवेटिव्स तैयार होते हैं, है ना, मेटाबोलाइट्स तैयार होते हैं। ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। कमिंग टू द कि आप लाइकेंस को पहचानेंगे कैसे, तो इसका तरीका है, पहला है मार्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है बायोकेमिकली, और यू कैन आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलरली ऑल्सो। पहला है आपको मार्फोलॉजिकली। तो मार्फोलॉजिकली पहचानने का तरीका है कि वहां पर आपको जो ग्रोथ फॉर्म है उसे देख कर पहचानना होगा। थाइलस देखना होगा, कैसा थाइलस है, क्रस्टोज है, फोलियोज है या फ्रूटिकोज है, या इंटरमीडिएट टाइप में है यानी स्क्वैमुलोज है, या डायमॉर्फिक है, लेप्रोज है। शेप को देख करके आप पहचान सकते हो इरेगुलर सर्कुलर शेप कैसा है। अपर सरफेस पे आप देखो तो स्मूथ, रफ, वाटी, प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे स्कीडिया है वो दिखाई दे अगर, या फिर पाउडरी नेचर में दिखाई दे, सोरेडिया का वहां पर एक्यूमुलेशन दिखाई दे। ठीक है, तो इसको देख करके आप पता कर सकते हो। मार्फोलॉजी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी देख करके पता कर सकते हो कि एपोथेसिया फॉर्मेशन हुआ है, या कोई अटैचमेंट है, या कलर है, साइज, शेप, इन सबको भी देख करके पता
कर सकते हैं, यानी मार्फोलॉजी को ऊपर ऊपर हम लोग देख के पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको है एनाटॉमिकली, तो हम लोग एनाटॉमिकली भी पता कर सकते हैं बच्चों। दैट मीन्स एनाटॉमी ऑफ थाइलस देखेंगे हम लोग, एनाटॉमी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी देखेंगे, ठीक है। थाइलस के एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे क्या, थिकनेस देखेंगे, कैसे अलग अलग जो लेयर्स हैं उनका थिकनेस अलग अलग दिखाई देगा, है ना। दैट इज कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर एंड मेडुला लेयर। देन एनाटॉमी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि स्पोर्स है उनका फ्रूटिंग बॉडी का एनाटॉमी स्टडी करके देखा जा सकता है कि आखिर ये क्या है ना, क्या स्पोर्स का नंबर है सैक के अंदर, कलर क्या है सैक वॉल का, ये सारे चीज़ों को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं। केमिकल आइडेंटिफिकेशन, लाइक जैसे अभी हमने बात करा कि थाउजेंड्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है लाइकेंस, तो उनके इन एंड अराउंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स दिखाई देंगे जो कि यूनिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइकेंस ही प्रोड्यूस करता है उसे, तो उनका हम सब्सटेंस का टेस्टिंग कर करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं लाइकेंस का। Like some test can be performed like color spot test, microcrystallography, TLC, HPLC, ये सारे टेस्ट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे कि कलर स्पॉट टेस्ट क्या होता है, इट इज ऑफ मच डिटेल, अभी हम लोग इसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू विल डू डिग्री और काइंड ऑफ सर्टेन स्टडी ऑन लाइकेंस, जब आप जूलॉजी लोगे या बॉटनी लोगे तो काफ़ी डिटेल्स में वहाँ पे समझाया जाता है कि माइक्रोक्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हमने HPLC कहा था पीछे। अब लास्ट हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि लाइकेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमंस हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग द लाइकेंस एंड दियर सब्सटेंसेस फॉर वेरियस पर्पसेस फ्रॉम लास्ट 9 of many years. Lichens are majorly used for dyeing stuffs, important food source for reindeers also in the tundra region. आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ चढ़ के जो है रेंडियर्स उसे खाते हैं। सर्व आर्कटिक फॉरेस्ट में कुछ जब वहाँ ग्रो नहीं होता है तो वहाँ पर केवल लाइकेंस ही होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। इट हैज बीन ईटन बाय ह्यूमन आल्सो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एल्गी हैव बीन यूज्ड एज मेनी कॉमन कॉन्डिमेंट्स इन द फ्लेवरिंग एजेंट्स आल्सो। इसको हम लोग यूज करते हैं लाइकेंस को एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स आल्सो। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम आल्सो, कॉस्मेटिक्स आल्सो। बायो एक्टिव एजेंट्स कंपाउंड्स भी यहाँ से हमें मिलता है, जैसे एंटी माइक्रोबियल हमें मिल रहा है, ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी मिलता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, ये सारे भी हमें प्रोडक्ट्स यहाँ से डिराइव कर पाते हैं हम लाइकेंस, इसीलिए लाइकेंस इतना इंपॉर्टेंट है। दे हैव एबिलिटी टू एक्यूमुलेट द मेटल आयंस आल्सो। मेटल आयंस को ये जो है पास में एक्यूमुलेट कर पाते हैं, एकजुट कर पाते हैं, एंड हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स को भी ये जो है एक्यूमुलेट कर पाते हैं। और दे ऑल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन। ये NCERT में भी आपने पढ़ा है, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है वहाँ पर उस एरिया में लाइकेंस ग्रोथ आपको बिल्कुल रिटार्ड कर जाता है, उस एरिया में लाइकेंस एकदम ग्रो नहीं करते। तो ये एक तरह से बायो इंडिकेटर्स के तौर पे भी हमने इसको देखा है और यूज भी किया है। सो इट इज फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ द एयर क्वालिटी। लाइकेंस में एड इन द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इनटू द सॉइल। मैंने आपको कहा सक्सेशन में काफी इंपॉर्टेंट है इसका रोल। जब चट्टान हो रहा है वहां पर कुछ नहीं है, सॉइल बिल्कुल फॉर्म नहीं हुआ है, तो वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन में ये आपको काम आता है ना, रॉक को जो है तोड़ने में काम आता है। Some lichens that is with cyanobacteria can fix nitrogen also. Yes, अगर वहां पर इसका फोटोसिंथेटिक पार्टनर साइनोबैक्टीरिया है तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है ये लाइकेंस, एंड विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। सो गाइज, इट वाज अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन लाइकेंस एंड मच डिटेल डिस्कशंस। हमने एक एक करके हर बातों को सीखा है यहाँ पर। आई होप इससे बाहर आपको क्वेश्चंस लाइकेंस पर और नहीं बन पाएंगे। देयर इज ऑल कंप्लीट डिस्कशन अबाउट लाइकेंस हियर, एंड कीप लाइकिंग दिस सेशन बच्चा लोग। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप एक्स्ट्रा एज सीरीज को। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग। थैंक्स, लॉट्स ऑफ लव।